बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिया 202 की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अच्छा, मैंने जो क्वेश्चन फाइल थी वो मैंने यहीं ओपन कर लिया, यानी इसको कॉपी करके यहीं मैंने ओपन कर लिया ताकि जो सॉल्यूशन है और क्वेश्चन है वो आपको एक ही फाइल में मैं दिखा दूँ। ठीक है। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो उसमें यह है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप की इंपॉर्टेंस इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा असाइनमेंट क्वेश्चन है, इन्होंने इंग्लिश में भी उस सेम क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा है और वही क्वेश्चन इन्होंने उर्दू में भी समझा दिया। ठीक है। देखते हैं। हर मज़हब इबादत का एक तस्वुर मौजूद है जो इस मज़हब को दूसरे मज़हब से जुदा करता है। पैरोकार इन मज़हब इन इबादत को ज़ौक़ व शौक़ से अदा करते हैं। एक वफ़ाक़ी मज़हब की हैसियत से इस्लाम का तस्वुर इबादत बाकी तमाम मज़ाहिब से मुनफ़रिद है। तलबा इस हवाले से 3 निकात मुख्तसर वज़ाहत करें जिनसे वाज़ेह हो सके कि इस्लाम का तस्वुर इबादत दीगर मज़ाहिब से मुनफ़रिद और जुदागाना है। ठीक है। यानी कि जितने मज़ाहिब हैं, हर मज़हब का दूसरे मज़हब से तरीक़ाकार जो होता है वो डिफ़रेंट होता है। तो हमें जस्ट 3 कोई ऐसे लिखने हैं जिससे वाज़ेह हो सके, मुख्तसर वज़ाहत के साथ लिखने हैं जिससे वाज़ेह हो सके कि जो इस्लाम जो है, जो इस्लाम का तस्वुर है वो बाकी दूसरे मज़ाहिब से डिफ़रेंट है और मुनफ़रिद और जुदागाना है। ठीक है। और सेम वही इंग्लिश में लिख दिया, सेम वही उर्दू में लिख लिया है। उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। अच्छा, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में क्या है कि आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देनी है। एक्सप्लेनेशन जो है वो 4 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 3 पॉइंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं लिखने। और मैक्सिमम आंसर जो है वो आपका 2 पेज तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर ली हैं। अच्छा, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में फ़र्स्ट 3 हमें लिखने थे, यानी 3 कोई ऐसे वज़ाहत लिखनी थी जिसको हम एक्सप्लेन करते कि जो इस्लाम है वो दूसरे मज़ाहिब से जुदा है। ठीक है। सबसे पहले मैंने तौहीद लिखा है, और अगर आप चाहें तो तौहीद के साथ ये द वननेस ऑफ गॉड लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तौहीद रहने दें, द वननेस ऑफ गॉड लिख लें। अगर आप चाहें आप दोनों लिख सकते हैं। आप मतलब जिस तरह आपको बेटर लगता है वो कर लें। ठीक है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दिया है, उसको उर्दू में भी लिख दिया है। जो रकात हैं उसको मैंने जो है वो इंग्लिश में भी लिख दिया, उर्दू में भी लिख दिया। जिस तरह आपको बेटर लगे वो आप कर लें। अच्छा, एक्सप्लेनेशन 4 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये है कि जब हम लिखते हैं इसमें तो एटलीस्ट एमएस वर्ड पे जब भी हम लिख रहे होते हैं तो 4 लाइन से होती हैं, एटलीस्ट 5 टू 6 लाइन्स 4 लाइन्स पे डिपेंड करती हैं। फिर भी आपको जो इसमें से इंपॉर्टेंट लगे आप लिख लें, लाइन भरी है छोटी कर लें और वर्डिंग चेंज करनी है वो कर लें जिस तरह से आपको बेटर लगे। अच्छा, उसमें मैंने ये लिखा द कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद और द बिलीफ इन द वननेस ऑफ गॉड इज़ central to the Islamic concept of worship. Muslims believe in the absolute unity and uniqueness of Allah, God, emphasizing that there is no deity worthy of worship except Allah alone. The monotheistic belief sets Islam apart from other religions and shapes the way Muslim worship. It directs the devotion solely towards Allah, seeking His pleasure and guidance in all aspects of life. अच्छा, ये इंग्लिश में है। अगर आप इसको उर्दू में लिखना चाहते हैं, यानी कि जिस तरह से हमें इन्होंने क्वेश्चन दिया था कि सबसे पहले इन्होंने हमें इंग्लिश में लिखा है और देन उन्होंने हमें साथ में असाइनमेंट का जो क्वेश्चन था वो हमें उर्दू में भी साथ में दिया है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश लिखें साथ में उसकी उर्दू भी लिख लें तो वो भी ठीक है। अगर आप जस्ट इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो भी ठीक है। अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। अच्छा, उर्दू में हमें रोमन उर्दू में भी लिख सकते हैं, हम रोमन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मतलब जो भी हम यूज़ करना चाहें। बस हमारा सॉल्यूशन ठीक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को बस आपने देखना है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिख लें, अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं जैसे आपको बेटर लगे वो आप लिख लें। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं होता। उसके बाद सेकंड है सलाह, और सलाह का मैंने यहाँ पर द रिचुअल प्रेयर दोनों चीज़ें लिख दी हैं, इंग्लिश उर्दू। आप दोनों में से दोनों भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं। उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, वो आप जैसे मर्ज़ी लिख लें। ठीक है। सलाह और द रिचुअल प्रेयर is a distinctive form of worship in Islam. It is performed 5 times a day at specific intervals, allowing Muslims to establish a direct connection with Allah throughout their day. Salah involves physical movements, recitation of verses from the Quran and supplications. अब सलाह यानी कि हम जो नमाज़ पढ़ते हैं वो एक जो है डिफरेंट है। अब बाकी मज़ाहिब में शायद ये नहीं हो। हम 5 टाइम्स एक दिन में नमाज को अदा करते हैं और हम डायरेक्ट अल्लाह के सामने झुकते हैं, हम अल्लाह के सामने मांगते हैं और तिलावत करते हैं, रेसिटेशन ऑफ वर्सेस फ्रॉम द कुरान, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो इस्लाम में इंक्लूड है।
It serves as a mean of purifying the heart, focusing the mind, seeking closeness to Allah. मतलब हम नमाज को अदा जब करते हैं, हम अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। हमारा दिमाग जो होता है वो अल्लाह के पास, दिल जो होता है वो अल्लाह के पास बहुत करीब होता है जब भी हम नमाज अदा कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ इसमें ये बताया गया है। उसके बाद आप इसमें थोड़ी बहुत और भी लाइन्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो एक तरह की एक्सरसाइज होती है हमारे लिए। हमारी बॉडी भी फिज़िकल अच्छी रहती है, हमारा जो माइंड होता है वो भी अच्छा रहता है, हमारे जो गुनाह हैं वो भी ख़त्म होते हैं। तो ये सब भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एडिशन भी कर सकते हैं और कुछ अगर आप कम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है, मैंने आपने जस्ट 3 लिखनी है, लेकिन इसमें मैंने आपको 4 दी हैं। 4 लिखती हैं, आप इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अंदर वाली चीज़ आप चेंज कर लें, बाहर वाली कोई मसला नहीं है, वो आप वैसे ही रहने दें, क्योंकि सब जो है वो इंक्लूडेड हैं हमारे इस्लाम में, ठीक है। अगर आप इसमें से कोई भी 3 लिखना चाहते हैं लिख लें, लेकिन 4 नहीं लिखनी। ये एक एडिशनली है, यानी कि आपको पता चल जाए कि आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है। जैसा आप चाहते हैं इनमें से वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी जोन सी भी आपको इन 4th में से बेटर लगे वो आप लिख लें। उसके बाद ज़ुकात है, और ज़ुकात एक तरह से हमारी चैरिटी होती है, और ये इस्लाम में है। बाकी शायद मज़ाहिब से मुनफ़रिद और डिफरेंट हो, किसी और में ज़कात जो है, किसी और मज़ाहिब में ज़कात ना दी जाए, लेकिन हमारे इस्लाम में ज़कात दी जाती है। ये भी एक मुनफ़रिद चीज़ है। हमने ज़कात के बारे में लिखा कि ये एक तरह की चैरिटी है और पिलर ऑफ इस्लाम है, और इससे ये होता है हमारा माल पाक हो जाता है। ये सब कुछ, क्योंकि जब भी हमने 9-10 में तो ये पढ़ा ही होगा बेसिक चीज़ें ज़कात वगैरह की उर्दू में, तो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और उर्दू को इंग्लिश में भी कर सकते हैं। कुछ भी एडिशन जो है वो वर्ड्स वगैरह लिख सकते हैं, लाइन्स वगैरह जो भी आप लिखनी चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ज़ुकात प्रमोट करता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस के इंसाफ। फिर गरीबों में जो है हम अपनी ज़ुकात का थोड़ा बहुत हिस्सा जब देते हैं तो उनको भी एक जो है उस तरह से वेल्थी फ़ील होता है। उसके बाद द एक्ट ऑफ गिविंग ज़ुकात डिस्टिंग्विश द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप एट इज कंबाइन स्पिरिचुअल डिवोशन विद टेंजिबल एक्शंस दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी। यानी इससे ये होता है कि जो गरीब तबका होता है उन्हें भी इस तरह से बेनिफिट हो जाता है, और कितनी ज़ुकात देनी चाहिए, कितने पे कितनी हम दे सकते हैं, ये सारा कुछ हम उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक तरह से गरीबों की हेल्प भी हो जाती है, हेल्प दोज़ इन नीड, जो कि वो लोग जो कि इस चीज़ को आप देखें कि कहाँ सबसे पहले हम रिश्तेदारों में देखें, सबसे पहले हम मोहल्लेदारों में देखें, ये इसमें ऐड कर सकते हैं आप उर्दू में, इंग्लिश में, जिस तरह से भी आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं खुद से लाइन्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद लास्ट है सोम। सोम कहते हैं फ़ास्टिंग को, यानी रोज़े को। तो फ़ास्टिंग ड्यूरिंग रमज़ान हम इसको सोम कहते हैं। तो ये भी एक हमारे इस्लाम में जो है बाकी मज़ाहिब से मुनफ़रिद चीज़ है। मुनफ़रिद है, चाहे बाकी जो है बाकी किसी के मज़ाहिब में ये ना हो, और वैसे क्रिश्चियंस के मज़ाहिब में होती है, लेकिन फिर भी एक मुनफ़रिद चीज़ है कि हम सिर्फ़ रमज़ान के जो है फ़ास्टिंग रखते हैं ड्यूरिंग रमज़ान। तो ये हम लिख सकते हैं सोम और फास्टिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट ऑफ वर्शिप इन इस्लाम दैट इज़ ऑब्जर्व ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमज़ान। पूरे रमज़ान के महीने में हम रोज़े रखते हैं। मुस्लिम्स अब्सटेन फ्रॉम फूड, ड्रिंक एंड अदर फिजिकल नीड्स फ्रॉम डॉन अंटिल सनसेट, यानी कि सूरज ग्रूप होने से पहले पहले तक हम जो है कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, जो कि हमारी फ़िज़िकल नीड्स, यानी हमारे जिस्म को जिस खाना की ज़रूरत होती है हम कुछ नहीं खाते। और फास्टिंग इन रमज़ान सर्व्स मल्टीपल पर्पसेस। इट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, अ मीन्स ऑफ स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर ब्लेसिंग। इट टीच मुस्लिम पेशेंस, एम्पैथी फॉर द लेस फॉर्च्यून एंड सेल्फ कंट्रोल। ये हमें सिखाता है कि किस तरह से हम मुसलमान जो हैं वो सब्र करते हैं, किस तरह से ख़ुद पे काबू करते हैं। Fasting is not limiting to abstaining from physical need, but also encompasses refraining from negative behaviors and striving for self improvement. The emphasis of fasting in Islam as a form of worship sets it apart, as it's provided unique opportunity for personal growth and spiritual reflection, ठीक है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। अगर आपने उर्दू में लिखना है तो यहाँ से आप कॉपी करें, इंग्लिश टू उर्दू करें और उर्दू में लिख लें, ठीक है। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो एज़ इट इज़ आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें चेंजिंग्स मस्ट कीजिएगा। लाइन्स अगर आपको ज़्यादा लगें कम कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी नहीं है, बस 2 पेजेस तक मैक्सिमम है, लेकिन हमारे 1 पेज में कवर हो रहे हैं, ठीक है। 3 बस लिखनी है आपने, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है। और सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले आपने ये लिखना है, ठीक है। उसके आपको नंबर्स मिलेंगे,
उसके बाद जस्ट 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना, ठीक है। जस्ट 3 पॉइंट्स लिखने हैं, यहाँ पे मैंने अगर 4 लिखे हैं तो आपने 4 नहीं लिख देने, एज इट इज़ वैसे ही आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं, और अंदर की एक्सप्लेनेशन आपने चेंज करनी मस्ट है, ठीक है। थोड़ी बहुत अंदर से कुछ ना कुछ ऐड ज़रूर करें, कहीं से वर्ड्स चेंज कर लें, लाइन्स छोटी कर लें, कहीं कोई लाइन छोटी है उसे लंबी कर लें, किस तरह से करना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है, जैसे कि ये एज इट इज़ आप लिख दें, इतनी कोई लंबी जो है पैराग्राफ नहीं है, और ये भी इतना कोई लंबा पैराग्राफ नहीं है। जो भी आपको लंबे लगते हैं, ये सॉन्ग वाला थोड़ा लंबा है, आप इसको कुछ लाइन्स जो हैं वो कट कर लें, इस तरह से आप कर लें, लेकिन चेंजिंग्स थोड़ी बहुत कर लीजिएगा, थोड़े बहुत वर्ड्स वगैरह, ताकि एज इट इज़ सेम लगे, कोई ना कोई भी बच्चा सेम एज टू कॉपी ना कर ले, ठीक है। वीडियो को पसंद आती है अगर आपको, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।